हेलो दोस्तों, मैं मुकुल मिश्रा अपने कश्यप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत ही उसका योगदान रहा है। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे, एक बनाएंगे आप फिगर। इस फिगर के माध्यम से, जो चित्र है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक बार एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो एंगल हैं, इसी एंगल पे आप काम करते हैं। या तो इस एंगल को लेकर चलेंगे या इस एंगल को लेकर चलेंगे, कोई भी एंगल। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, अरे 90 डिग्री। आप जानते ही होंगे जो 90 के सामने होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हाइपोटेनस, हिंदी में आपको बता सकते हैं कर्ण। ये आपको, अगर आप इस एंगल पे काम कर रहे हैं तो ये बेस है। ये क्या होगा बच्चों? बेस है। और आप जब यहाँ आएंगे इसी एंगल के माध्यम से, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसको हम P बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको B बोलते हैं, इसको S बोलते हैं। ये आपको आधार हो गया और ये आपको लंब। अब आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इसका क्या रिलेशन है H, P और B का। स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ध्यान देने इस बात पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि x स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुद्दे की बात है बेटा, बहुत लोग बहुत बताएगा आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री संबंधी काम होता है। एक बार इसको भी लिख दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री। बिहार बोर्ड के बच्चे हों या ICSE हो या CBSE बोर्ड के हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब रिलेशन बैठाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये इसका काम है। आपको इतना जानना होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब होगा कि इसके स्क्वायरिंग के इक्वल इन दोनों का होता है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो आपको हाइपोटेनस है, ये हमेशा फिक्स होता है। इसका जो जगह है, जो समझिए इसका जो प्लेस है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। जब भी आप इसकी बात करते हैं तो ये आपको लंब होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये लंब है, यानी परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं। आप यहां से कर सकते हैं h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर जब इधर जाएगा, बेटा ध्यान देना, ये स्क्वायर जब इक्वल टू इधर जाएगा तो सीधा वर्ग बन जाएगा। अब इसका काम आपने कर लिया, ये बन गया 2। अब आइए आप पी स्क्वायर, जब इसको आप लेंगे बाहर निकालेंगे, मतलब इसका मान निकालना हो आपको कि जब पी का हम पी को बनाए कैसे करें, तो सीधा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको निकालते हैं तो ये जाता है इसके पास। एक्चुअली होता है ऐसा नहीं, आप देख रहे मान जब कहेंगे चले कैसे चला गया इधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ही देखिए, एग्जाम्पल दिखाता हूं। आप ऐसे कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी को आप ऐसे डाल दिया आपने। चलिए इसको दिखाते हैं। अब आइए आप यहां कर सकते हैं p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर। अब इसका हाँ, तो देखिए, तो आपने क्या किया कि यहाँ गए पी स्क्वायर को, जब हम p को सिंगल निकालेंगे तो यहाँ रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपके सामने है, ये दो फेज बन गए इसके। अब तीसरा फेज क्या बनेगा आपका? बी स्क्वायर। तो इसको लीजिए, तो यहाँ क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब आप इसको लेंगे आप, तो यहाँ क्या है? बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए आप इसको, यहाँ पे आप ऐसे किया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक एक से आपने क्या क्या देखा, दो यहाँ फॉर्मूला बना, दो यहाँ बना, दो यहाँ बना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि निष्पत्तियां। निष्पत्तियां का होता है कि इसमें 6 होते हैं। कितना बेटा? 6। इसको बोलते हैं साइन, कॉस,
सेक और कॉट, ये 6 है। पूरा त्रिकोणमिति अगर देखा जाए तो बेटा इसी पे राइट है, पूरा सिस्टम इसका इसके ऊपर है, एकदम बेसिक्स है। इसको जब समझेंगे तो पकड़ लेंगे। अब ये बारी बारी से मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसलिए जब आप साइन को लेंगे, मान लीजिए ये थीटा है, या आप इसको एंगल सी मान सकते हैं, या थीटा ए बी सी, एवरीथिंग इज नो प्रॉब्लम। इसके लिए आप सीधा लिखिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या। अब ऐसे फॉर्मूला चालू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो P बटा H, जब आप एक बस इसको याद रखिए, साइन का मान होता है P बटा H, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सेमीकोलन। कभी भी याद रखिएगा ये कोमा है, ये सेमीकोलन है, और इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको बताएंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P। अगर आपको ये मालूम है तो ये अपने आप हो जाएगा इसका अपोजिट। जब आप कॉस को लेते हैं तो होता है B बटा H, और जस्ट इसके अपोजिट होता है सेक। क्या होता है बेटा, सेक B बटा H बटा B। ध्यान दीजिएगा, कॉस का होता है B बटा H, सेक का होता है H बटा B। अब आगे जब चलेंगे आप तो देखिए tan थीटा, इसका होता है P बटा B। वहीं जब आप फोर्थ को लेंगे तो इसका होता है B बटा। अब एक फेज में ये हो, क्या देखा आपने कि एक फेज इसका, एक फेज इसका। अब जब इसी के आधार पे आप थोड़ा सा स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। आइए दिखाता हूं कि इससे क्या निकलता है। जब इसका काम करेंगे आप तो यहां देखिए ध्यान से कि जब इसको हम लेंगे ऐसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। आप कहेंगे कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा, साइन में क्या होता है P बटा H, ये देखिए P बटा H गुना कॉसेक का होता है H बटा P। आप इसको कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, क्या बचेगा बेटा, एक बचेगा, जो ये इक्वल है इसका। इसका मतलब हुआ कि साइन में जब हम कॉसेक को इंटू करेंगे तो मेरे पास 1 है। ये आपको फॉर्मूला आगे नेक्स्ट में काम करेगा। इसी आधार पे आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यही से निकलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा। जो सबसे कमजोर बच्चे उनके लिए है, वो बच्चा बोल सकता है सर ये बटा में कहीं चला गया। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको जब हम इधर लेंगे तो डिवाइड आएगा। ध्यान दीजिए फिर से, जब ये गुना में है, मल्टीप्लाई है गुना, तो इसको जब हम यहाँ उठा कर लाएंगे इक्वल टू के उधर, बराबर के उधर, तो एक बटे में जाएगा। इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक। आप वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप बाद में चाहेंगे तो इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको फिर से, एक और भी है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे साइन। ये देखिए मैथमेटिक्स है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो सा डीपली आना होगा। इसी प्रकार जब यहाँ आएंगे, इसका नेक्स्ट फेज होता है जो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट फेज तो आपको दिखा दिया मैंने कि इसका 1 होता है, यहाँ जब आएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, फिर फॉर्मूला बनेगा। ये सारे फॉर्मूला आपको 9, 10, 11, 12 में बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसके तरह कॉसेक को लेते हैं, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी 1 होता है। जब इन दोनों को लेंगे ये भी होता है, और सेम बेसिक प्रोसेस है। इसलिए मैं आप पर ध्यान नहीं, वीडियो लंबा होने चलते आपको मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा। और जब आप कट करेंगे तो ए से एक जाएगा, बी से बी जाएगा, बचेगा आपको कितना, 1। इसलिए इसका आंसर 1 हुआ, क्योंकि यानी कहने का मतलब हुआ, सपोज मान लीजिए कहीं 1 लिखा हुआ है, उसके बदले में इतना आप लिख सकते हैं, किसी को प्रूफ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है, मान लीजिए कि सर कोई लड़का है, आपको बोल दिया कि सपोज एग्जाम्पल दिखाते हैं, 1 बराबर क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। तो अगर आप नहीं पढ़े तो मेरी तो बोलेंगे भाई नहीं होता है, लेकिन ये सही है, क्योंकि आपने आप तो पढ़े हुए हैं कि इतना बराबर इतना बराबर का मतलब ये होता है कि ये इसके बराबर, ये मान लीजिए कुछ भी है। अगर आपने कह दिया कि आम के बराबर मिली है तो दोनों इक्वल है। तो आइए देखते हैं, अब लेंगे आप यहाँ पे कॉस थीटा 1 बटे, ये आपको एक फॉर्मूला बन गया। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपका ध्यान जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला अलग है। इसके बाद आइए सेक के लिए, ये भी बन गया।
जब आप यहाँ आएंगे तो सेम प्रोसेस है, लिखेंगे यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। फिर इसका करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। अगर आप cot को लेंगे तो 1 बाई tan थीटा। यानी आपने क्या देखा, ये आपने इस आइडेंटिटी से, इस निष्पत्तियां से, हिंदी में निष्पत्तियां बोलते हैं, ध्यान देना आप लोग, क्योंकि आधुनिक आप मॉडर्न युग में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जानना होगा। जब आप जाएंगे आगे कहीं भी तो आपको इंग्लिश ही काम करेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इसका इंग्लिश लिख रहा हूँ, उसको वर्ड भी पता नहीं होता है, तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि सर इसका हिंदी क्या होता है, मैं उसमें कमेंट मेंशन करूँगा। आगे देखते हैं। तो आपको मैंने क्या बोला था कि ये ध्यान दीजिए, तो इतना बना, कॉस से ये बना और tan से ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप चलिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे आगे तो देखिए इतना आपने समझ गया। अब आपको स्टेप देखिए, एक और इसमें छूटता है। अगर आप tan को और एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ देखिए कुछ जगह यहाँ बच रहा है, आप कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा आपका। तो अब जैसे देखिए cot को ले लीजिए, क्योंकि आप जानिए कि tan जो है वो cot का भाई है। जैसे ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये अपने आप में चेंज करते हैं दूसरे को। तो cot में क्या होता है बेटा, cos बाई sin। आप इसको एकदम बी केयरफुल देखिए कि क्या कर रहा है। tan इसका उल्टा, यहाँ तो जस्ट उल्टा, यहाँ पे देखिए वही काम हो रहा है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये तीन अगर आपको याद होता है, साइन कोस tan, मेरा कोशिश रहेगा इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसमें मेरा कोशिश रहेगा कि आपको वीडियो देखते समय मैथ समझना है। आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़े कि आप वीडियो में से मैथ उतारिए बनाइए। अगर आप बारीकी से लगातार वीडियो में बने रहते हैं, जब तक मेरा वीडियो समाप्त नहीं होता है, तो समझिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कहीं भी ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए दिखाता हूं आपको, फिर से बेसिक देखिए क्या होता है। ये होता है बेटा, ये लास्ट है, इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, क्योंकि वीडियो भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप बोर नहीं हो। कभी बच्चे कहते भी हैं कि सर वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, कमेंट देंगे, मुझे सजेशन देंगे, मैं उस तरह का वीडियो फिर से बनाते रहूँगा। आइए हम लास्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू आप ऐसा ना समझें कि लास्ट हो गया, अभी एक वीडियो मैं और दूंगा इसके बाद, इसमें आपको और डीपली लास्ट तक करूंगा ओनली फॉर दैट। जब मैं 11-12 पे अबव जाऊंगा तो एज ए बेसिक्स उसका भी बहुत बड़ा है, कम से कम 500 फार्मूलाज होंगे जो आपके लिए कंप्लीट होंगे अप टू 12 क्लास। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड योर क्लासेस फॉर 1, 11 एंड 12 क्लास। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लेंगे, बच्चों ध्यान देना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सेम प्रोसेस दिस वन। जब हमने क्या देखा कि प्लस है, यहां आएगा माइनस होगा, उसी तरह जब मैं साइन को निकालूंगा, कॉस स्क्वायर है प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा। जब हम यहां करेंगे साइन थीटा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब यहां आएंगे, जब इसको लेंगे हम तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं कॉस को सिर्फ निकालूंगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, मैंने पहले बताया था कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, सो प्लीज लिसन दैट एंड बी केयरफुली फॉर दिस वन। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन को जब मैं निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहीं भी रहें इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके बाद होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर कॉस का क्या होगा, tan का क्या होगा। फिर मैं अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे लास्ट करता हूँ और आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अब चलिए, अब कोई भी दिक्कत होता है कुछ भी तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं
और ये डिस्क्रिप्शन में बताएं मुझे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा।